द एसएसआई एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के पूरे साल भर किए जाने वाले लक्ष्य और प्राथमिकताओं पर चर्चा की। वो प्रोडक्ट तो डेवलप कर सकती है, मगर मार्केट में जाकर बेचना इतना आसान नहीं होता। तो सबसे पहले आपको वो प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जिसमें उसकी सेल चालू हो, ताकि वो नई टेक्निक्स मार्केट में खरीदने की पोजीशन में हो और वो मार्केट कॉम्पिटिटिव लेवल पे है। तो एक तबका जो थोड़ा सा पीछे है उसको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करने की आवश्यकता है। इसी तर्ज पे महिला अवार्ड्स, एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स, ये सब एक माध्यम बनेगा। साथ में उसके साथ में हमने सोचा है कि हम एसएसआई भवन नहीं लगाएंगे। उसके साथ में हमने ये सोचा है कि वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा घर भी संभालती हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस मतलब काम के साथ में घर को कैसे संभाला जाए, उसके लिए 1.5 घंटे का एक सेशन गुजरात के एक बहुत फेमस ट्रेनर है उसके साथ में हमने बातचीत भी कर रखी है कि वो भी साथ में करवाएंगे, ताकि और महिलाएं उद्योगों की तरफ आगे बढ़े, बिजनेस की ओर आगे बढ़े। कहेंगे कि आज हमारा इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, इतने सरकारी काम गवर्नमेंट निकालती है, तो उसमें हमारा कोटा स्टोन पूरे दुनिया भर से पत्थर मंगा के बाहर लगाते हैं। कोटा स्टोन सबसे सस्ता जो मटेरियल है वो हमारे कोटा में भी अवेलेबल है, तो उसको हम क्यों नहीं उसमें यूज कर सकते। इसके लिए हम सरकार से बात करेंगे, बाकी मंचों से बात करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में नए नए कार्य किए जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, ऑफिस बनाए जा रहे हैं। तो सरकार से बात करके हम सरकार को ये कहेंगे कि आप प्लीज हमारे कोटा स्टोन को प्रमोट करें, उसको अलग अलग जगह पर इस्तेमाल में। भारत सरकार भी कई प्रोग्राम चला रही है, जिसमें जैन जी और जो आने वाले जो जिनमें स्किल्स हैं उनके लिए काफी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। जैसे अपने कोटा की अगर मैं बात करते हैं तो आईनेस्ट चल रहा है, जैसे आईनेस्ट भी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के और इस तरह के प्रोग्राम, तो वो गवर्नमेंट एड जो मिल रही है उससे किस तरह से अपन डिफरेंट करेंगे और क्या बच्चे के फैसिलिटी अपन को प्रोवाइड करेंगे। सर देखिए, सरकार एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर कर सकती है, मगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक संस्था ही कर सकती है। सरकार संस्थाओं को इसलिए बढ़ावा देती है क्योंकि प्लेटफॉर्म संस्थाएं हैं क्रियान्वित करने के लिए किसी भी चीज को। स्किल डेवलपमेंट में आप ट्रेन कर सकते हो, मगर आना तो उद्योग के पास ही पड़ेगा। तो हम उद्योग एक स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट, हमने 12 डिपार्टमेंट बनाए हैं जो पीछे लिखे हुए हैं, जिसमें हमारे 12 वाइस प्रेसिडेंट्स अलग अलग एरियाज के साथ में वो उन पर्टिकुलर एरियाज पे मेन फोकस रखेंगे कि हम किस प्रकार से, हमारा उद्देश्य मेंबर को आगे बढ़ाना तो है, साथ में कोटा को गति देना, जो थ्रू स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है ताकि अगली पीढ़ी तैयार हो सके काम करने के लिए। एसएसआई के पास में अपनी बहुत सारी जैसे कि हमने 13 को अलग अलग दी है और साथ में अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज भी दिए हैं, ताकि और डीप में जाकर हम हर एक संस्था, छोटी संस्था से बड़ी संस्था का एक बड़े भाई के रूप में काम कर सके। आज तक हम ज्यादा जोर कंप्लायंसेस की ओर रहे हैं, व्यापारियों की समस्याएं सुलझाने में रहे। इस बार हमारा जोर ज्यादा व्यापार बढ़ाने में, जिसमें हमने कोशिश ये की कि युवा उद्यमियों को, महिला उद्यमियों को और कोटा से बाहर कैसे हम बिजनेस को बढ़ा सकें, क्योंकि व्यापार तब बढ़ेगा जब हम कोटा के बाहर जाएंगे। नई अप्रोच के लिए हम चाइना वर्ल्ड्स बिगेस्ट, वहाँ पर करीबन 100 उद्यमी प्लान करते हैं वर्ल्ड महीने में ले जाने के। साथ में जितने भी एक्सपोज, बड़े एक्सपोज इंडिया में लगते हैं, उन सब को प्रमोट भी करेंगे और वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करेंगे। साथ में कलेक्टिव लीडरशिप, जैसे हम कहते हैं ना, एक बड़े भाई होने के नाते सपोजिटली आज 10 उद्योगों को मिलकर कोई एक पर्टिकुलर मशीन खरीदनी है, तो हम एक प्लेटफॉर्म बनकर उनको एक सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट भी सपोर्ट करेंगे। सर, कोटा में उद्योग बंद हो चुके हैं, आप कोटा को दोबारा उद्योग में लाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? सर, मैंने फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे 3 फेज वर्क है। एक, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का बिजनेस डेवलप करना। दूसरा, नए उद्यमियों को शार्क टैंक के माध्यम से, शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंडिंग या पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम हम उद्योग देने की कोशिश करेंगे। साथ में महिला उद्योगों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, एक तो आगे से उनका प्रचार करने का, ताकि उनके उद्योग चल सके। दूसरा, नए उद्यमी कैसे पैदा हो सके, उसके लिए इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना। हमने तकरीबन 3 बड़े ट्रेनर से ऑलरेडी बातचीत कर ली है, बिजनेस ट्रेनर्स हैं इंडिया के, उनसे बात कर ली है, एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग बिग बिजनेस कॉन्क्लेव, जिससे नए उद्यमी डेवलप हो सके।
नाम पत्र है सर। मेरा नाम दीपक नेता है, अध्यक्ष।